student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the chapter number 5, that is a topic number 2 and the lecture number I think 19. Okay, so today we discuss that the new one topic that name is the CSS transitions. So in that chapter number 5, so different topics are there, transitions, animations, then transformations, then fluid, and then regarding that the conquer forms, what are there, then CSS 3 selectors, so many topics in between them. Okay, already I will discuss about the response web design, and today we discuss in the transition regarding. Okay, so we discuss in detail that transitions. Okay, so transition is nothing as we can make the some effects on a particular element or respective element. Okay, so change on effect, it means we can change the properties on there, that particular element. Okay, so what they are actually we discuss one by one in through this slide presentation. Okay, so let us start with the presentation. So first, what mean by the CSS transition, that given the introduction on there. CSS transition to change the property of element. Okay, it's called as a change and effect, which is a given a durations. Okay, it means I change the property a particular element within a particular duration or given timing on there. Okay, मैं चेंज करूँगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी अभी कुछ भी हो सकती है. ओके, तो वो प्रॉपर्टी को मुझे चेंज करना है आपके दिए हुए टाइमिंग के अकॉर्डिंग. ओके, तो कैसे चेंज करूँगा मैं प्रॉपर्टी, फिर उसका ड्यूरेशन, फिर अदर जो मुझे कुछ चेंज करना है उसके और कौन से प्रॉपर्टीज़ है ट्रांजिशन की, वो हमें चेक करने हैं. ओके, तो फर्स्ट है आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, मतलब उस एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ मुझे चेंज करने हैं वो इस प्रॉपर्टी में लिख दूंगा. ओके, तो वेयर यू वांट टू चेंज एन इफेक्ट दैट एलिमेंट प्रॉपर्टी टेक एंड मेक द चेंजेस, मतलब वही जिस एलिमेंट में आपको चेंजेस करना, इफेक्ट लाना है ट्रांजिशन का, उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ मैं ढूंढूंगा इस ट्रांजिशंस प्रॉपर्टी के थ्रू. ओके, कहाँ पे पहले मैं टाइप करूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, फिर उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स और जो भी मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टीज़, वो मैं यहाँ पे उसके सामने लिख दूँगा. ओके, कैसे लिखना, क्या लिखना, प्रैक्टिकली डिस्कस. ओके, द सेकंड थिंग इज़ व्हाट ड्यूरेशन. तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, तो मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैं लिखूँगा कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन. ओके, उसके बाद उसके सामने लिखूँगा कि कितना मुझे ड्यूरेशन देना है. ओके, ड्यूरेशन ऑन इफेक्ट, हाउ मच ड्यूरेशन यू वांट अकॉर्डिंग टू टेक द टाइमिंग. मुझे इफेक्ट का जो देना है इफेक्ट, वो कितने समय तक चाहिए मुझे, उसका टाइमिंग मैं दूंगा. तो वो उन्होंने बोला 2 सेकंड और 3 सेकंड, ऐसे भी दे सकता हूँ. ओके, देन डिले, the name suggests that the delay, what after how many seconds or how many timing after you want to change the effect, मतलब कितने देर के बाद आपको इफेक्ट लाना है उसमें, उसके रिगार्डिंग उसका ट्रांजिशन डिले नाम का एक प्रॉपर्टी है उस ट्रांजिशन का. ओके, ये सारे देखने हैं. उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक ट्रांजिशन टाइमिंग नाम का फंक्शन है, नाम का प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन का, वो क्या बोलता है उसके बारे में हम देखते हैं. अगर मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लेता हूँ, ऐसा नाम कीवर्ड लेता हूँ और उसके सामने लिखता हूँ कि इजी इन, तो जैसे मैंने उसके सामने लिखा इजी इन, तो इफेक्ट वहाँ पे कैसा होगा, थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा एंड देन फास्ट एंड देन स्लोली. ओके, मतलब एनिमेशन जो बनेगा या ट्रांजिशन जो बनेगा स्मूथली, वो कैसे बनेगा, स्लो स्टार्ट होगा, फिर देन फास्ट होगा एंड देन स्लो 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 होते जाएगा. ओके, देन सपोज मैं अगर लेता हूँ ऐसे कि लीनियर. ओके, अगर ट्रांजिशन आपने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ने लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इजी होता है. ओके, देन लीनियर, तो लीनियर मतलब क्या कि चेंज एंड इफेक्ट विद द सेम स्पीड फॉर स्टार्ट एंड एंड, मतलब स्टार्ट और एंड में सही स्पीड रहेगा, वही स्पीड रहेगा. ओके, अगर मैं इजी इन लेता हूँ, मतलब क्या कि चेंज इन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट. ओके, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो जाएगा इफेक्ट होने में. ओके, देन इजी आउट
थोड़ा सा स्लो एंड होगा। नॉर्मल होगा जो भी स्टार्टिंग होगा इफेक्ट का, बट जो एंड होगा वो स्लो होगा इस इजी आउट में, इजी इन आउट। ओके, स्लो स्टार्ट एंड एंड होगा, स्लो स्टार्ट भी होगा और एंड भी स्लो होगा, उसके बीच में जो ट्रांजिशन और इफेक्ट होगा वो थोड़ा फास्ट होगा। ओके, देन स्टेप स्टेप कैसे होंगे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे स्टेप लेने, मतलब 4 स्टेप लेने मुझे। सपोज मैंने 4 स्टेप ले लिया, मतलब क्या कि पहले वाले में कैसे दिखेगा, सेकंड स्टेप में कैसे दिखेगा, थर्ड स्टेप में कैसे दिखेगा, फोर्थ स्टेप में कैसे दिखेगा। ओके, तो एक एलिमेंट को मुझे ट्रांजिशन देना था तो वो 4 स्टेप में दूंगा मैं, 1 2 3 4। वो कैसे देना है हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलो हम देखते हैं पहले कि प्रैक्टिकली कैसे देना है, फिर उसके शॉर्ट हैंड के बारे में देखते हैं हम लोग। ओके, तो वी गो टू द कंपाइलर और वी गो टू दैट here the editor that you know very well, HTML5 we have to take the template and we take the div element। अभी मुझे उस div के ऊपर एलिमेंट के ऊपर वो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने हैं। तो उस div पे अगर मुझे नॉर्मल अगर एनिमेशन या ट्रांजिशन था तो मेरा पास कैसे था कि सपोज़ मैं अगर स्क्रीन के बारे में बोलूँ तो सपोज़ यहाँ पे मेरे पास ड्यू है जो कि मुझे ब्राउज़र पे दिख रहा है। जैसे उसके ऊपर माउस जाएगा, ओके, तो उसकी विड्थ है सपोज़ यहाँ पे 100 पिक्सल की और हाइट भी है इसका 100 पिक्सल का। ओके, जैसे उसके ऊपर माउस ओवर जाएगा, एच ओवर, ओके, ये दिस इज़ द CSS प्रॉपर्टी, CSS सिलेक्टर। ओके, तो ये CSS सॉरी एच ओवर उस पर अगर जाएगा तो उसका विड्थ जो भी है वो चेंज हो जाएगा 200 और उसका हाइट भी हो जाएगा 200। तो उसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे रेड था तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया। ओके, तो ये इफेक्ट हो जाएगा। अगर ये इफेक्ट होता है जैसे माउस उसके ऊपर जाता है तो वो ये वाला इफेक्ट तो चल रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था क्या कि जो भी इफेक्ट मिल रहा था वो स्मूथली नहीं था। ओके, तो डायरेक्टली साइज चेंज हो रहा था, बट मुझे स्मूथली इफेक्ट चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूज व्हाट द ट्रांजिशंस। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे कैसे चेंज हो रहा था, फिर उसके ऊपर हमने ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लगाए। ओके, तो अगेन वी गो टू द कंपाइलर एंड वी नीड टू व्हाट द स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग पे मैं गया और उस स्टाइल टैग में जाने के बाद उस ड्यू को मैं लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट सिलेक्टर में लेता हूँ यहाँ पे, ना कि उसको आईडी प्रोवाइड किया, ना उसको मैंने क्लास प्रोवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं जाने के बाद इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल का। ओके, और उसको मैं हाइट दे देता हूँ फिर से 100 पिक्सल का। और इस तरह मैं उसको एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। उसका कलर एज यूजुअल मैं रेड कलर लेता हूँ। ओके, तो मैंने उसको सेव किया सपोज़ IPT19 के नाम से सेव कर दिया, बट मैंने कहाँ पे सेव किया, ओके प्रैक्टिस में किया, यस। ओके, चलो देखते हैं हम लोग कि उस ड्यू के ऊपर एच ओवर के ऊपर ये वाला प्रॉपर्टी हमने देखा, ये वाला CSS हमने देखा है ऑलरेडी CSS में। ओके, तो इसके ऊपर मैं जब लगाऊंगा, मतलब ओवर मतलब क्या, उसके ऊपर जब माउस आएगा तो माउस आने के बाद उसका विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। कितना होगा, सपोज़ मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं यही सेम और यहाँ पे मैं पेस्ट करके देता हूँ। यहाँ पे अगर सपोज़ उसके ऊपर माउस जाता है तो वो कितना होना चाहिए, 200। ओके, और यहाँ पे भी 200 होगा और यहाँ पे कलर में चेंज करके देता हूँ
ग्रीन कलर। ओके, मैंने उसको सेव किया और मैं क्या करता हूँ, उसको ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। चलो ब्राउज़र पे आ गया और उसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ। अभी देखो, ओके, कलर हो गया चेंज। ओके, जैसे माउस मूव आउट किया मैंने, वैसे मेरा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। जैसे माउस उसके ऊपर लेके गया, देन व्हाट, वहाँ पे चेंज हो गया। बट वो जो इफेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट हो रहा है। ओके, तो ट्रांजिशन के थ्रू मैं कैसे चेंज करूँगा इफेक्ट, चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आता हूँ। अभी अभी जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे आपको ट्रांजिशन लगाना है, जिस ड्यू पे या जिस एलिमेंट पे लगाना है, वहाँ पे आपको ट्रांजिशन डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मुझे ड्यू के ऊपर करना था, इफेक्ट लाना था, तो मैंने ड्यू के बीच में, मैंने उस CSS के बीच में मैंने वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन सपोज मैंने प्रॉपर्टी ले ली। ओके, और प्रॉपर्टी लेने के बाद मुझे प्रॉपर्टी कहाँ पे लगानी, सपोज विड्थ पे लगानी थी, तो मैं विड्थ पे लगा लूँगा। ओके, उसके बाद मेरे पास सेकंड जो था, ड्यूरिंग द ड्यूरेशंस, इफेक्ट चेंज ऑन इफेक्ट गिवन टाइमिंग ड्यूरेशन। तो ये जो टाइमिंग है वो ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी के थ्रू रीड कर सकता हूँ मैं। सो ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ओके, तो मैंने लिया 2 सेकंड के लिए। यस, ओके, अभी मैं उसको सेव करता हूँ। ओके, और मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ। चलो देखो कैसे स्मूथली विड्थ उसका बढ़ गया। चलो मूव आउट करता हूँ। ओके, देखो जैसे उसके ऊपर जाता है माउस, तो विड्थ उसका देखो स्मूथली बढ़ रहा है, ना डायरेक्टली बढ़ रहा है। ओके, वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसका जो कॉमा करके उसका मैं हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो उसका हाइट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 सेकंड रहेगा। ओके, यहाँ पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से और उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ ड्यू के ऊपर। देखो, यस, उसका माउस लेने के बाद उसका हाइट और विड्थ बढ़ गया और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। देखो, चलो माउस आउट करता हूँ मैं, मतलब माउस निकाल देता हूँ, यहाँ पे निकाल दिया। चलो, उसका स्मूथली हो गया, ओरिजिनल कलर मिल गया, ओरिजिनल साइज उसको मिल गया। ओके, तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हाइट 2 है, सपोज मैं उसका बैकग्राउंड कलर जो था यहाँ पे वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया बैकग्राउंड कलर। ओके, तो बैकग्राउंड कलर, ओके, हाइट 2 सेकंड। ओके, और सॉरी 2 सेकंड, और 2 सेकंड में बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए, या आप ले सकते हैं 10 सेकंड के बाद, मतलब पहले पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा। ओके, उसका मूव हो जाएगा हाइट और विड्थ 2-2 सेकंड में, उसके बाद 10 सेकंड के बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। मतलब बैकग्राउंड कलर कौन सा, ग्रीन वाला। ओके, यहाँ पे मैंने उसको सेव किया फाइल को, फिर ब्राउज़र पे आया, मैंने उसको रिफ्रेश किया, फिर उसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ। यस, माउस लेके गया, आफ्टर 10 सेकेंड उसका कलर ग्रीन हो गया। चलो, ओके, उसका माउस मूव आउट करता हूँ, मतलब माउस निकालता हूँ। देखो, ओरिजिनल पे आ गया। आफ्टर 10 सेकंड के बाद उसका कलर चेंज हो गया। 2-2 सेकंड में उसका हाइट और विड्थ बन गया, पर उसका कलर नहीं चेंज हुआ था। तो इस तरह से मैं ये इसको सेपरेटली भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया सेकंड वाला प्रॉपर्टी। उसके बाद मेरे पास था ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेरे पास था टाइमिंग फंक्शन। ओके, ट्रांजिशन यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, मतलब यहाँ पे क्लिक करते खाली ट्रांजिशन नाम डाला, और ट्रांजिशन पर नाम डालने के बाद इसको इसको क्लिक किया, तो आपको उसके सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे वहाँ पे। ओके, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन,
ओके। अभी टाइमिंग फंक्शन आपको देना है तो मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी देखी थी। चलो प्रेजेंटेशन में आते हैं हम फिर से। है क्या प्रेजेंट? यस, यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी जो टाइमिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, इजी, लीनियर, इजी इन, इजी आउट, वो हमें देखनी है। चलो, तो पहले मैं देखता हूँ इजी, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे। ओके, इजी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इफेक्ट आपको मिल रहा है विदाउट टाइमिंग फंक्शन, वो दिख रहा है आपको। ओके, मैंने इसको रिफ्रेश किया, सॉरी, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र को भी, और उसके ऊपर माउस लेके गया, तो उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज इजी का। चलो हम जाते हैं सेकंड वाला जो टाइमिंग फंक्शन है, वो कौन सा है? लीनियर है। ओके, मैंने उसको सेव किया और इसके ऊपर आया, ब्राउज़र के ऊपर, इसको रिफ्रेश किया और उसके ऊपर माउस लेके गया, डिव के ऊपर। अब देखते हैं, स्लो स्टार्ट हो गया, माउस आउट हो गया। यस, व्हाट? स्मूथली हो गया, मतलब क्या? चेंज एन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। सेम स्पीड है उसका, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है उसका। थोड़ा सा स्लाइटली स्लाइटली चेंजेस है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नहीं। ओके, देन कम टू हियर, दैट इज नथिंग एज योर इजी इन। ओके, तो चलो इजी इन ले लिया। फिर उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ उसको, और ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया मैंने, तो देखते हैं इस पे इफेक्ट क्या हो रहा है। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो गया ये। ओके, चलो देखते हैं हम। इजी इन मतलब क्या? स्लो स्टार्ट हो गया इजी इन। ओके, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो देखता हूँ मैं, इसका स्लो स्टार्ट हो गया, फिर फास्ट में एंड होता है उसका। ओके, आफ्टर 10 सेकंड के बाद उसका कलर चेंज होगा, हो जाएगा ग्रीन। ओके, माउस मूव आउट कर दिया। यस, देन इजी आउट। ओके, इजी आउट, इसको सेव किया, फिर मैं ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया। ओके, उसके ऊपर माउस लेके गया। चलो देखते हैं, फिर माउस आउट किया, उसका थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से मैं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक और है, उसका नाम है स्टेप्स। ओके, तो स्टेप्स करने हैं मुझे, कितने स्टेप में करना है वो देखना है। ओके, अगर मुझे 4 स्टेप में करना है, तो 4 स्टेप में आपका जो भी ट्रांजिशन है वो होगा। ओके, मैंने क्या किया, सेव किया, उसके बाद मैंने उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया, उसका नाम है स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट 4 स्टेप में स्टार्ट होते जाएगा वो। ओके, सेव किया और उसको मैंने फिर से रिफ्रेश किया और उसके ऊपर माउस लेके गया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस पर, मतलब स्टेप्स का जो भी मैंने लिखा है वो बराबर नहीं है। ओके, कुछ मिसिंग है, मतलब यहाँ पे स्टेप्स का स्पेलिंग मिस्टेक है। स्टेप्स मुझे लिखना था, नॉट कि स्टेप। तो इसको मैं अभी सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ, उसको रिफ़्रेश किया और फिर उस डिव के ऊपर माउस लेके गया और देखते हैं चेंजेस। यस, वो स्टेप्स के फॉर्मेट में जा रहा है। देखो, माउस मूव आउट किया। ओके, फिर से रिफ्रेश करता हूँ और माउस लेके जाता हूँ, 1 2 3 4 स्टेप में जाता है। फिर 4 स्टेप में ओरिजिनल पोजीशन पे भी वो जा रहा है विथ चेंजिंग कलर। तो इस तरह से मैं स्टार्ट भी करूँगा और उसका एंड भी करूँगा। तो स्टार्ट और एंड में इतना डिफरेंस नहीं है जिसके उसका नाम में है। ओके, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं और फिर उसको लेके जाता हूँ वहाँ पे, 1 2 3 4। फिर माउस मूव आउट करता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है और स्टेप्स में भी वो ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। दैट इज द थिंग। ओके, तो इस तरह से मेरे पास स्टार्ट एंड एंड है स्टेप्स। तो यहाँ पे क्यूबिक बेजियर भी है। तो क्यूबिक बेजियर में 4 पैरामीटर में पास करूँगा इसी स्टेप्स के फॉर्मेट में। ओके, तो मैं चलो लेता हूँ यहाँ पे, क्यूबिक बेजियर नाम का है। तो इनिशियली मैं लेता हूँ, चलो
4 पैरामीटर पास करने हैं। 0.4 से स्टार्ट होगा, वो चलेगा अप टू 7। उसके बाद 1 सेकंड का उसको टाइमिंग रहेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा आफ्टर 3 सेकंड तक। ओके, तो इस तरह से वो रन होगा। सेव किया मैंने और ब्राउज़र के ऊपर आया, इसको रिफ़्रेश किया और इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ। चलो देखते हैं। रुका 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड के रुकने के बाद वो जा रहा है। ओके, तो उसका थोड़ा सा 0.3 से 0.7 उसने मूव कर दिया, फिर उसके बाद 1 सेकंड थोड़ा सा हो गया रिलैक्स, फिर उसके बाद उसने चेंजेस किए। देखो फास्ट हो रहा है। चलो देखते हैं रिफ्रेश करके, उसके ऊपर माउस लेके गया, 0.3 0.7 थोड़ा क्विक हो रहा है, फिर 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा वो फास्ट में आता है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग ऑन देयर क्यूबिक बेजियर। तो यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे, चलो स्टेप्स तो ही था, स्टेप्स स्टार्ट और एंड मैंने किया था यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ आपकी अगर मैं यहाँ पे कमेंट लगा दूँ या मैं यहाँ पे बोल दूँ ऑल, चलो रहने देता हूँ मैं कलर एज इट इज़। ओके, और मैं उसको यहाँ पे अभी कमेंट लगा देता हूँ सारे ट्रांजिशंस को। कमेंट लगाने से पहले मेरे पास एक प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, उसका नाम है आपके पास ट्रांजिशन, यहाँ पे डिले। You know the delay very well. The name suggests that after that seconds we'll get the changing effect on a respective element. Okay, suppose I take the 2 second. Okay, सेव किया, फिर मैं ब्राउज़र के ऊपर आया, रिफ्रेश किया और उसको बोलता हूँ क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद आफ्टर 2 सेकंड के बाद मुझे इफेक्ट दिया। देखो चलो माउस मूव आउट करता हूँ मैं यहाँ पे। After 2 seconds what will get the effect on there. ओके, इस तरह से मैं चलाऊंगा, या 1 सेकंड भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया, देखो चलो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बहुत ही जल्दी आ गई है। ओके, उसके ऊपर माउस मूव आउट करता हूँ, चलो देखता हूँ। ओके, तो 4 स्टेप्स वहाँ पे आ गए। तो ये हो गए आपकी ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टी सारी, 1 बाय 1 मैं लिख सकता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, इसको एक कमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड दैट राइट नाउ वी आर यूज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, तो ट्रांजिशन मैं शॉर्ट हैंड का यूज़ करूँगा। ओके, तो जैसे मुझे शॉर्ट हैंड यूज़ करना है या नॉर्मल आपको प्रॉपर्टी जैसे मैंने लिखी थी ऑलरेडी वैसे यूज़ करनी तो कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन जब मैं लिखूँगा तो मेरे पास जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा, फिर ड्यूरेशन लिखूँगा, फिर टाइमिंग फंक्शन लिखूँगा, फिर डिले लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑल लिख सकता हूँ। ओके, ऑल लिखने का मतलब क्या, मैं यहाँ पे ऑल लिखा मतलब क्या कि जो जो मेरे को प्रॉपर्टी चेंज करनी थी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ओके, अभी राइट नाउ यहाँ पे कौन सी है उस ड्यू की, विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर, तो वो सारे के यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर, अप टू यू। ओके, तो दैट इज वी कैन रिटर्न ऑन दैट वे। यस, सो यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे लिखा है आपने विड्थ 100, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर, मतलब तीनों के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने लगाया ऑल मतलब क्या, तीनों, विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, तो उसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन 2 सेकंड का है मेरा, बराबर। उसके बाद थर्ड वाला कौन सा है, टाइमिंग फंक्शन। मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज इजी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, स्पेस, और मैं लेता हूँ यहाँ पे उसका डिले टाइमिंग। ओके, 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद सेमी कॉलन। तो इसी ऑर्डर से आपको लेना है, पहले प्रॉपर्टी लेनी है,
फिर उसके बाद आपको लेना है ड्यूरेशन, फिर उसके बाद आपको लेना है टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद आपको लेना है डिले। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने कमेंट लगाया है सर बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैं ऑल ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑल भी ले सकते हैं। ओके, जहाँ जहाँ आप जिस एलिमेंट के आपके प्रॉपर्टीज़ बनाएं वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। चलो मैं उसका व्यू देखता हूँ, रिफ़्रेश किया और ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ। ओके, इजी मैंने किया है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, ना कि स्टेप्स किए। ओके, तो मूव आउट किया, आफ्टर 1 सेकेंड वी कम टू दैट हियर, अगेन माउस उसके ऊपर लेके गया, 1 सेकेंड के बाद उसको दिखाई दिया, मूव आउट करता हूँ मैं, चलो उसका सेकेंड आ गया। ओके, तो दैट इज़ द व्यू वी गॉट ऑन दैट द सेम। तो ये शॉर्टकट है, तो ये शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं राइटिंग स्क्रिप्ट को शॉर्ट बनाने के लिए या कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो दैट इज़ अ थिंग वी हैव टू डिस्कस ऑन देयर। ओके, तो आपको प्रैक्टिस पर्पज़ आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप you got the some video, you got the something from the video, and I think you like my video, and please subscribe my video, okay, and share my video. Thank you so much.